राष्ट्रीय चिंतक मंच का जो मुख्य उद्देश्य है वास्तव में व्यवस्था को स्थापित करना है। अभी लोकतंत्र भी स्थापित नहीं हुआ, 75 साल की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस व्यवस्था को जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। उसका नाम है राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी। जिस देश के लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होगा वहाँ जवाबदेह सरकार होगी। लेकिन अभी जो विपक्ष है वो सत्ता की लड़ाई लड़के हार के बैठा है। वो सोचता है जनता जितनी परेशान होगी अगली बार मेरे जीतने के चांस है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में हमें तालमेल बिछाना है। जीता हुआ राजा बैठा है और हारे हुए राजा बैठे हैं, उनके बीच में एक व्यवस्था की जरूरत है। वो राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष के माध्यम से हम पूरा करेंगे। इसके अलावा भी कई आयाम हैं, जैसे राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल, राष्ट्रीय संवर्धक युवा चेतना मंडल, राष्ट्रीय संवर्धक जन चेतना मंडल, राष्ट्रीय संवर्धक सेवाश्रम चेतना मंडल। तो ये सभी क्षेत्र जो अगर हमें सर्वांगीण विकास के लिए काम करना है तो सभी क्षेत्रों को हमें तैयार करना होगा और उसमें काम करने वाले लोगों को और मजबूती देनी होगी, आगे बढ़ाना होगा और नए युवाओं को उसमें लगाना होगा। सर, जहां एक तरफ दूसरी पार्टियां धन बल का प्रयोग करके जो है राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाई, उसके पीछे का क्या कारण है और उनके सामने आप कैसे जो है टिक पाएंगे? देखिए, जो भी धन बल जो भी कुछ यूज कर रहे हैं वो राष्ट्रहित के खिलाफ अगर है तो वो अपने आप अपने उस धन बल को साइड कर देंगे, क्योंकि राष्ट्रहित से बड़ी कोई ताकत नहीं है, चाहे धन की हो या बल की हो, क्योंकि राष्ट्रहित पे ही सब लोग जुड़े हुए हैं और राष्ट्रहित जो है उन लोगों को सही दिशा देने का काम करेगा। हम चाहते हैं देश का हर नागरिक सही दिशा में काम करे। हम सब इस देश के नागरिक हैं, बस इतनी ज़रूरत है कि किसी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि भैया मैं अगर आज नहीं कमाऊँगा और शोषण नहीं करूँगा, अत्याचार नहीं करूँगा तो मेरा सर्वाइव होना मुश्किल है। कम से कम हमें ऐसा एश्योरेंस सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा भी आराम से कटेगा और जवानी में हमें मेहनत करनी है, उसके मौके मिलेंगे। और बचपन में शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था आपको सबके साथ मिलकर के समानता के आधार पर मिलेगी। ऐसी व्यवस्था अगर देश में हो जाए तो ये देश जो है कभी भी पीछे नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।